और चलिए बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में भारत की अहम खबरों से कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान। कहा, लिखेंगे नया अध्याय, नई पार्टी बनाएंगे या किसी दल में होंगे शामिल। और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बड़ा आरोप। कहा, सीएम रहते हुए कार्यक्रमों का रद्द किया गया। जेएमएम का जो विचार है उस विचार के साथ नहीं रह सकते। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ट्वीट। कहा, एनडीए परिवार में आपका स्वागत। आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। अब मुंबई के आजाद मैदान में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। 8,000 से ज्यादा हड़ताल पर डॉक्टर और मरीजों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कोलकाता में भारी बारिश के बीच डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। गाड़ियों के साथ निकाला मार्च। महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई। यूपी के मैनपुरी में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में मृतक महिला को श्रद्धांजलि दी। एम्स और दिल्ली के अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स देंगे मुफ्त ओपीडी सेवाएं। निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर देंगे सेवाएं। केंद्र से की अस्पतालों में सुरक्षा की मांग। कोलकाता हत्याकांड मामले में आरोपी संजय रॉय का फिर होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। आरोपी की मानसिक स्थिति जानने में सीबीआई जुटी। दिल्ली में मौजूद है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे बोस। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे। राजस्थान के अजमेर में डॉक्टर्स के प्रदर्शन की वजह से मरीज बेहाल और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद हैं। मुंबई में 2 साधुओं पर 5 लोगों ने किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से पीटने के बाद चाकू से वार किया। हमले में साधु घायल। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। हाईवे बीच टायरों में आग लगी और इसी बीच सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस को मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने के विरोध में कर्नाटक के मंड्या में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर राज्यपाल का पुतला फूंका। हरियाणा सरकार का ओलंपिक मेडलिस्ट को तोहफा। मनु भाकर को 5 करोड़, नीरज चोपड़ा को 4 करोड़ और अमर सहरावत को 2.5 करोड़ दिए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। जमात और बीएनपी के लोग हिंदू सरकारी कर्मचारियों से जबरन ले रहे इस्तीफा। बांग्लादेशी हिंदुओं की नौकरी छीनी जाने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को नहीं दिख रहा हिंदुओं का दुख। जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा मुस्लिम्स 4000 किलोमीटर दूर जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में शामिल हुए बांग्लादेशी हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग रखी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में निकाली गई इंडिया डे परेड और शामिल हुए कई बॉलीवुड स्टार्स। परेड में नजर आए राम मंदिर की झांकी। दिल्ली के देश बंधु इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शनिवार को शाम एक युवक पर गिरा था एसी। घटना में हुई थी युवक की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में उपद्रवियों ने थाने में की तोड़फोड़ और पुलिस ने 17 नामजद 250 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया केस। घटनास्थल से 30 से ज्यादा बाइक बरामद। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा हुआ है। करंट लगने से महिला की मौत हो गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा। चिली के मेट्रो स्टेशन में लगी भयंकर आग। ऊंची ऊंची लपटों से चारों तरफ आग देखने को मिली और नुकसान ही देखने को मिला। अमेरिका के कनेक्टिकट में बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली है। सैलाब में डूबी कारें। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। राहत बचाव कार्य जारी। कनाडा में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी टीम और भारी बारिश की वजह से इलाकों की बत्ती गुल। और
चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आपको बताएं जंग के बीच यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 अगस्त को जेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। 21 से 24 अगस्त तक प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन पोलैंड दौरा है और ये दौरा बहुत अहम हो जाता है क्योंकि रशिया के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं और यूक्रेन जा रहे हैं, युद्ध का दौर चल रहा है। इस बीच हमने G20 में भी देखा था कि भारत ने बैलेंसिंग एक्ट मेंटेन रखी थी और ऐसे में इस दौरे में क्या कुछ होता है इस पर सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें रहने वाली है। तो 21 से 24 अगस्त तक पीएम का यूक्रेन और पोलैंड दौरा रहने वाला है। जंग के बीच प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं यूक्रेन। जेलेंस्की से मुलाकात का कार्यक्रम है। इस बीच हमने ये भी देखा है कि रूस पर अपर हैंड बीच बीच में यूक्रेन बनाता दिखाई दिया है। युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है। G20 के दौरान भी भारत ने बहुत समझदारी के साथ स्थितियों को संभाला था, ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरा था, कहा भी था युद्ध के बारे में और इस बात का भी ध्यान रखा था कि रशिया के साथ कैसे रिश्ते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट करता रहा है भारत, क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक पहल नजर आएगी? इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 अगस्त को मुलाकात होने वाली है जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको दी, लेकिन अब बात करेंगे हम हमास और इजराइल की। और लगातार हम देख रहे हैं कि वॉर जोन से भयंकर विध्वंसक तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है और इसकी जानकारी अब आपको देंगे कि आखिरकार अब कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। इजराइल की तरफ से देखिए लगातार आपको बता रहे हिजबुल्लाह का हमला इजराइल पर किए गए और इसके अलावा तेल अवीव में बम ब्लास्ट और एक की मौत हो चुकी है। एक की मौत की खबर भी इस वक्त मिल रही है और ये भी आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर प्रहार लगातार जारी है। कई बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी और एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी देखिए बमबारी की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अल जावेदा इलाके में एयर स्ट्राइक यहां पर की गई, इसकी भी खबर इस वक्त मिल रही है। IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यहां पर F-16 जेट से बम बरसाए हैं और चारों तरफ तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। हमले में 17 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग इस वक्त घायल भी बताए जा रहे हैं और यह भी आपको बता दें कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि हमला किया गया है, कई लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, कई बच्चों की भी मौत हो गई है। हमले के वक्त दरअसल सभी लोग सो रहे थे जब हमला किया गया था। अचानक से बम बरसाए गए और चारों तरफ आग ही आग फैल गई, किसी को भागने का समय भी नहीं मिल रहा। और मरने वालों की अगर बात करें तो छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल है। कई लोगों की जान जा चुकी, कई लोग घायल हो चुके जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, इस वक्त जो है विध्वंसक तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही है और चारों तरफ बस तबाही का आलम ही देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी आपको देंगे कि अब तेल अवीव में देखिए धमाका हुआ है, कितना भयंकर धमाका हुआ है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि वॉर जोन से सिर्फ और सिर्फ विध्वंसक तस्वीरें ही इस वक्त सामने आ रही है। और ये आपको बता दें कि ये जो धमाका यहां पर हुआ है इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। देखिए अभी वहां पर आपको नजर आएगा चारों तरफ तबाही का आलम है। ये धमाके की बात की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तेल अवीव की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आपको बता दें यहां पर फिलहाल देखिए यहां पर पुलिस भी इसके बाद पहुंची ताकि जो लोग घायल हुए हैं उनकी मदद यहां पर की जाए। और आपको यहां पर नजर आएगा कि तेल अवीव पर यह अटैक किया गया है, छोटे छोटे बच्चों की भी मौत हो गई है और ये भी आपको बता दें कि एक शख्स की यहाँ पर जान चली गई है। इसके बाद आपको वहां पर जो प्रशासन है वहां का प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। तेल अवीव की तस्वीरें जहां पर एक बड़ा धमाका होता है, गाजा में हमला हुआ है, 17 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन तेल अवीव से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर एक शख्स की जान चली गई है। और ये भी बता दें कि उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, वहां का पुलिस, इसके अलावा वहां की सेना इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हिजबुल्लाह के वार से चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से प्रहार किया गया और आतंकी भी एक तरफ जहां तबाह हुआ है, लेकिन आम लोग जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनकी भी जान जा रही है। और अभी भी वॉर जोन से विध्वंसक तस्वीरें ही लगातार सामने आ रही है। ये ताजा तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको इस वक्त तेल अवीव से दिखा रहा है जहां पर बड़ा धमाका होता है और एक शख्स की जान चली जाती है। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो सेना है, वहां की पुलिस है, इस वक्त स्थिति को काबू करने में जुटी हुई है।